एक सेठ जी थे और सेठ जी इतने धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, मतलब सारी ईमानदारियां थी उनमें, लेकिन अंत तक उन्होंने अपने अपने धर्म को छोड़ा नहीं और स्थिति कुछ ऐसी रही कि गरीब तरीब में ही उन्होंने अपना जीवन निकाला। अब साहब जब उनका अंत समय आया तो उनका एक बेटा था, तो बेटे से कह गया कि बेटा अब मैं तुझे आत्मा से एक आशीर्वाद दे के जाता हूँ, तू मिट्टी भी उठाएगा ना तो मिट्टी सोने की हो जाएगी। ऐसे कह के और साहब बाप खत्म। अब साहब वो क्या ठेला लगा, तो अब बाप के आशीर्वाद को से कृपा ऐसी चली कि ठेला से साहब बाके फिर दुकान है गई, दुकान से साहब फिर बाके शहर में बड़ा व्यापारी बन गया। बड़ा व्यापारी बनने के बाद सेठ साहूकार बन गया। अब तो बहुत बढ़ता ही चला जा रहा, जहाँ पैसा डाले वही दिन दूनी बढ़े। अब वो सब कहने लग गए कि भाई ये तेरे पास ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। तो बासर लोग बात देख के कहने लगते हैं कौन आ रहा है, बाप को आशीर्वाद आ रहा है, बस बाप को आशीर्वाद कहने लग गई। बस सेठ थे और नाम धर लो, बैग धर लो, कौन है ये बाप को आशीर्वाद है। पाने के यार ये सब बाप का आशीर्वाद कहते हैं। बाप के आशीर्वाद को देखना तो चाहिए कि आगे तक कितना फलीभूत होता है। तो बाने अपने मित्र से पूछी, बाने की मित्र ऐसा कोई काम बता जिसमें मुझे थोड़ा सा घाटा हो। बिन्ने की यार ये कोई पूछी वाली बात है, तू ऐसा कर लौंग को धंधा कर, लौंग ले जा। और कहाँ ले जा, जहाँ लौंग पैदा होती है, जंजीराबाद ले जा। बाने की जाने की अब अच्छा करो बाने साहब, वो भर लो एक पानी का जहाज और भर लो उनको, और साहब वो वहाँ पहुँचो। आप पहुँचो सो साहब वहाँ को, वहाँ का क्या है सल्तनत मुसलमानों की। तो वहाँ क्या हुआ कि साहब न कहीं साहब तुझे क्या लेके आया है, इसमें लौंग लेके आया, बात चूतिया यार। तो कौन सी दुकान यहाँ तो जहाँ से तो लौंग जाती है, यहाँ तो लौंग पैदा होती है, तेरी लौंग कौन ले को जा, तू इतनी महंगी लौंग आया, तू तो घाटो पर को। कौन बताई, हमारे मित्र ने सलाह दी, क्योंकि वो मित्र नहीं है, तेरा पक्का दुश्मन है। मैंने ऐसी सलाह दी है कि तू मिट जाएगा। मैं नहीं यार ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। आगे क्या देखता है कि वो वजीर चला रहा साहब, कोई बात था सल्तनत को लेकर, तो वो आ रहा तो सब माने कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, सब उनका परिचय हुआ। कहने की भाई देखो ऐसा है कि मैं तो अपने बाप के आशीर्वाद से ये काम करके आया हूँ यार। लौंग, अरे यार लौंग यहाँ कौन लेगा, यहाँ तो लौंग पैदा होती है, कि तुम यहाँ कैसे डोल रहे हो। बाने की साहब ऐसा है कि मुझे एक फकीर ने आशीर्वाद दिया और उस फकीर, मेरी सल्तनत पूरी फकीर से चल रही है, मेरा कोई इसमें दोष नहीं है, वो नहीं है काम, सिर्फ जो भी काम हो रहा है फकीर के आशीर्वाद से हो रहा है। अब क्या हुआ कि मैं समुद्र में हाथ धो रहा, जो हाथ धोते वक्त फकीर ने मुझे अंगूठी दी नहीं, वो अंगूठी में डरिया में दी। तो वो क्या है कि मैं 100, 200 से 500 तुमको जो आदमी दिख रहे हैं चलनी लेके, और मैं रेत छनवाऊंगा, शायद मुझे वो अंगूठी मिल जाएगी। तो कि तुम यहाँ कैसे आए, कि मैं साहब अपने बाप के आशीर्वाद से आया। कि बाप ने क्या आशीर्वाद दिया, कि बाप ने हमको ये आशीर्वाद दिया कि तेरी मुट्ठी तू यहाँ मारेगा नहीं, वो भी सोने की हो जाएगी। अब कैसे, बस देखा सही हम, तो बाने जैसे ही मुट्ठी बामें लई और लेके जैसे ही सरकाई, देखेगा तो अंगूठी बांधी। आओ तो साहब वो इतना खुश, यानी कि यार तेरा कितना लौंग है तेरी, और तू भाव मुंह से बता दे, मैं खरीदूंगा, मैं तो बाप का आशीर्वाद वो आशीर्वाद है मरते दम तक काम करता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।